फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आकाश की पाठशाला में। मैं आप सभी को क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट कोड 315 पूरा पेपर बताऊंगा। अप्रैल और अक्टूबर 2024 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने परसेंट आपको करने हैं, पासिंग मार्क्स क्या है और कितने घंटे दिए जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन पेपर करना है, ओल्ड और या न्यू। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख के आए तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी पेपर के रिगार्डिंग। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड है 315 हिस्ट्री का। 3 घंटे मिलेंगे आपको, पूरा पेपर सॉल्व करना है। 80 नंबर का आपका पेपर है और 20 नंबर का आपका टोटल मार्क असाइनमेंट है। टोटल आपके 51% पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ सेक्शनों में बांटा गया है। ठीक है, पासिंग मार्क्स भी बताऊंगा। 1 से लेकर 20 तक आप सभी के एक एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको कुछ विकल्प भी दिए जाएंगे, कोई सा एक करना होता है। जैसे 2 क्वेश्चन दिए तो कोई सा एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप सभी को 21 से लेकर 35 तक आप सभी के एक एक या दो दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चनों को पढ़कर जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 पूछे हैं तो 2 की 2 करने हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं सेक्शन सी के अंदर आप सभी को 36 से लेकर 41 तक आप सभी के 2-2 अंक के प्रश्न है। 30 से 50 शब्द के अंदर लिखना है। फिर उसके बाद 42 से लेकर 47 तक आप सभी को 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 48 से लेकर 50 तक आप सभी के 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। और 51वें 51 के अंदर आप सभी को एक मानचित्र पूछा जाएगा 5 नंबर का। ये विशेष तौर पर आप अच्छी तरह से पढ़ ले और क्वेश्चन को आपको 100% पढ़ना है, तभी आपको आंसर समझ आएगा क्वेश्चन में बोला क्या गया है और करना क्या है और कितने परसेंट करने हैं आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऐसा आपको पूरा पेपर मिलेगा जिसके अंदर पहले आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, सपोज करो पहले का ए आंसर है, तो काफ़ी स्टूडेंट क्या है कि पूरा आंसर लिखने बैठ रहे हैं, यहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा। आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन क्वेश्चन नंबर ए का पहला ए है इसका आंसर, ऐसा लिख सकते हैं। टाइम आपका बचेगा और आपको 51% करने हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चनों के जितने भी अंक के हैं उसके राइट साइड में आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप कितने नंबर का ये भी बताया गया है। ठीक है, फिर तीसरा पर्सन, फिर चौथा, फिर ये पांचवा। 1 से लेकर 20 तक आप सभी को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने चैप्टर अच्छे तरह से पढ़ के गए हो तब भी आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मुगल काल के दौरान प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे कि काफ़ी स्टूडेंट यहाँ से क्या गलती कर रहे हैं, ये दोनों पर्सन आए हुए हैं 8वें में, एक ये 8वें के अंदर और ये 8वें के अंदर। काफ़ी स्टूडेंट क्या है दोनों कर दे रहे हैं, क्योंकि एक आपका है, कोई सा भी आपको एक करना है जो आपको सबसे आसान लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद 9वें में भी 2 चॉइस दिए गए, तो कोई सा भी आपको एक करना है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के पीडीएफ चाहिए तो आपको हमने व्हाट्सअप पे अवेलेबल करा देंगे। आपको क्या करना है, व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको 12वें में भी चॉइस है। ठीक है, 13वां 14वां एमसीक्यू क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इसको पढ़कर इजीली आंसर देना होता है। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। सबसे ज़्यादा आप लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 21 से लेके जो 35 तक है इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछ रहा है, जैसे कि फिंगर बैलेंस। ठीक है, आप देख सकते हैं गुप्त काल के दौरान प्रांतों के कई जिले विभाजित किए गए हैं, जिन्होंने डैश कहा जाता है, और भूमि करों को डैश कहा जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2% पूछेगा तो 2 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 22वां पर्सन। ठीक है, 22वें में भी आपको चॉइस देखने को मिल जाएगी। 24वां, तो ये भी चैप्टर के बीच में से पूछा जा रहा है। तो जो भी मैंने सिलेबस हिस्ट्री का मैंने वीडियो बना रखा, आपको 100% देखना है। जो मैंने आपको सिलेबस बता रखा कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चैप्टर को अगर आप पढ़ के चले जाते हो तो इजीली आप 100% आप अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं, 60-70 मार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद 28वां पर्सन देखेंगे, सहायक गठबंधन प्रणाली डैश की शुरुआत कब की गई, ये भी आपको कमेंट्स करके बताना है। 2% दे रहा हूँ मैं आपको, जो बताएगा उसको आपको एक अच्छा सा फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप सभी को 29 फिर 30। ठीक है, फिर 30 तक हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे 33। ठीक है, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके आपको यहाँ से क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, इसके जो आंसर है ना, आंसर आपको नीचे आप पीडीएफ में भी दिखाऊंगा मैं। आप ये देख सकते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, राजा द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का वर्णन करें। राममोहन राय ने कौन से मुद्दे उठाए थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन थोड़े से लेवल आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आपको 100% थोड़ा फोकस करना है। थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं
क्योंकि अप्रैल 2024 में वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि आप इस पेपर को आप देखोगे, इसमें आपको सरल लैंग्वेज में और शुद्ध सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछे गए जो सबसे आसान लैंग्वेज है, बच्चा कर सकता है। बाकी ऐसे पैटर्न रहेगा आपका और हो सकता है कुछ एक आधा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, जैसे कि शीत युद्ध के उत्तरदायित्व कारणों के प्रशिक्षण करे, 3 नंबर का पूछा है। तो शीत युद्ध के 3 कारण और 3 परिणाम बताइए। शीत युद्ध का भारत पर क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ा, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, फिर उसका अथवा इन दोनों में से एक करना है, कोई सा भी। संस्कृतिकरण क्या है और इसके घटक बताइए, ये भी 3 नंबर का है। 42 1857 का चैप्टर 100% आपको पढ़ लेना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है। और भारत स्वतंत्रता में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व, 5 नंबर का एक इकलौता क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई सा एक करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको 100% करके जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक मानचित्र आएगा, ये सारे नाम आपको इस मानचित्र के अंदर भरना है। ये नेत्रहीन जिनकी मतलब थोड़ी सी आँख वीक है, जिनको दिखाई नहीं देता, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, पेपर बहुत आसान आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं तो ईजिली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, फिर 49 50 51। ठीक है, फिर इसके अंदर विकल्पिक है, यहाँ पे क्या करना है आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्या लिखा है, विकल्प। ठीक है, 2 सेट मतलब 2 आएंगे, भारत की सांस्कृतिक विकल्प, ये तीनों। ठीक है, 48 और 49 और 50 और 51। ठीक है, तो अब क्या स्टूडेंट क्या करेंगे इसके बाद, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 45। ठीक है, ये आपको ये पूरा करना है। ठीक है, 51 तक, यहाँ तक एक सेट हो गया आपका। फिर उसके बाद आपको विकल्प सेकंड। ठीक है, 46 47 48 49 50 और 51। ठीक है, तो आपको ये सारे करने। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसके उत्तर यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद आप सभी को आंसर यहाँ से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिंदी टू इंग्लिश मीडियम हमने तैयार कर रखे हैं, वो मैंने पीडीएफ व्हाट्सएप पर मैंने सेंड कर दिया ग्रुप के अंदर। ज्वाइन होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है आपको एनआईएस बोर्ड में स्टडी के रिगार्डिंग, तब आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए हो चैप्टर वाइज, तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, वो भी आपको हम अवेलेबल करा देंगे, जिससे आप इजीली पढ़कर पास तो हो ही सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है चैप्टर वाइज, वो आपको अगर गारंटेड आपने पढ़ लिया तो आप इजीली पास हो जाएंगे। अब हम जानते हैं अपने पासिंग मार्क्स क्या। अगर आपने टीएमए दे रखा है तो आपको लेके आने 26 मार्क्स, अगर आपने टीएमए नहीं दे रखा तो आपको लेके आने 33 मार्क्स। ये पासिंग मार्क्स इस सब्जेक्ट के अंदर। इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, सिर्फ आपको थ्योरी एग्जाम होता है और टीएमए होता है। दोबारा बता देता हूँ, टीएमए के अंदर अगर आपने दे रखा है टीएमए 20 मार्क्स का, तो आपको 26 मार्क्स लेके आने पास होने के लिए। अगर आपने टीएमए किसी कारणवश नहीं दे रखा, आप 33 मार्क्स ले आते हैं तो पास हो जाएंगे। अगर आप 26 मार्क्स लेके आए तो आपको बोर्ड फेल करेगा इसके अंदर। अगर आप टीएमए नहीं दे पाए हो किसी कारणवश, आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, और रिजल्ट आपका फेल आ जाता है किसी कारणवश, आई होप, मैं कोशिश प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आप पास हो जाओ, ठीक है, अच्छे नंबरों से, और अच्छे नंबर के लिए पढ़ो। ठीक है, और अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको क्या करना है, आपको टीएमए अपने सबमिट कर लेने हैं। ठीक है, फिर आपको पेपर देना है अक्टूबर 2024 में। अगर आप एग्जाम फीस पे करके भरते हो तो टीएमए आप दे सकते हो। ठीक है, बाकी इसके लिए कुछ भी जानकारी चाहिए हो एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी वीडियो हमारी यहीं खत्म हो गई है। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे आपको चाहिए कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए लेके आया जाएगा। वीडियो हल्की सी मुझको लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करके अपने सभी और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट।